हेलो दोस्तों, ज्ञान पाठशाला 2.0 में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के फर्स्ट फ्लाइट के पहले पोएम ए डस्ट ऑफ स्नो पर। इससे पहले जो लोग ए लेटर टू गॉड को नहीं पढ़े हैं तो वो मेरे चैनल पे इस समय अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस पोएम पर, डस्ट ऑफ स्नो पर। चलते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब दोस्तों होता है धूल, ऑफ स्नो मतलब बर्फ का। तो धूल किसकी है? बर्फ की। या कह सकते हैं धूल, या फिर कह सकते हैं डस्ट का मतलब कहीं कहीं कण होता है, तो बर्फ के कण। इसके जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकी जो कवि है, अमेरिकी पोएट है, अमेरिकन पोएट है। और इन्होंने इस जो है पोएम में एक निगेटिव जो है सब्जेक्ट लिया है। जैसे में उन्होंने क्रो, कौवे को लिया है, और दूसरा उन्होंने निगेटिव लिया है धतूरे, हेमलॉक ट्री, जिसे धतूरे का पेड़ कहते हैं। और इस पोएम में एक बताया है कि जो है ये दोनों ही एक भारतीय संस्कृति में क्या माने जाते हैं? अशुभ माने जाते हैं। जैसे कौवा का आना, कहीं घर पर बैठना या उसका बोलना सभी को प्रिय नहीं होता है, अशुभ माना जाता है। और ठीक वैसे ही सिमिलियर जो है धतूरा भी है, धतूरे का पेड़, क्योंकि वो एक विष के रूप में माना जाता है। लेकिन इस पोएम में जो है उन्होंने बताया है कि ये दोनों ही चीज़ें एक आदमी के मनोदशा को कितना चेंज कर सकती हैं। और इस पोएम के माध्यम से उन्होंने बताया है कि जो है कोई आदमी अगर दुख में है तो वो उसकी मनोदशा को बदलकर जो है उसे खुश कर सकती हैं। तो चलते हैं इस पोएम पर। तो यहाँ तक तो आप लोग को दोस्तों समझ में आ गया होगा डस्ट ऑफ स्नो में कि डस्ट का मतलब होता है कण, ऑफ स्नो मतलब किसके कण? बर्फ के कण। राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। चलते हैं आगे, देखते हैं। वे एक रो। वे का मतलब दोस्तों हो जाता है तरीका। वे का मतलब क्या जाता है? तरीका। एक रो, एक कौवे का। दोस्तों फिर से देखते हैं। वे का मतलब तरीका भी होता है, वे का मतलब जो होता है रास्ता भी होता है, लेकिन यहाँ पर उसका तरीका हो जाएगा। तो कौवे का तरीका, कौन सा तरीका? सुक डाउन ऑन मी। सुक का मतलब होता है हिलाना, डाउन का मतलब नीचे, ऑन मी मतलब मेरे ऊपर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कौवे का जो तरीका है मेरे ऊपर जो है, मेरे ऊपर क्या करने का? गिराने का। क्या गिराने का? द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब कण, ऑफ स्नो का मतलब बर्फ के। कौवे का मेरे कौवे का मेरे ऊपर बर्फ के कण गिराने का तरीका। फिर से देखते हैं। द वे मतलब दोस्तों तरीका, ऑफ ए क्रो एक कौवे का, सुक डाउन जो है हिलाने का नीचे, ऑन मी मेरे ऊपर, डस्ट ऑफ स्नो मतलब क्या? बर्फ के कण। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। फ्रॉम मतलब से, ए हेमलॉक ट्री का मतलब हो जाता है धतूरे के पेड़ से। इसका पूरा फिर से देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौवा जो है एक धतूरे के पेड़ पर बैठा है। अगर उसके झटके से या उसके उड़ने से, उसके पंख के द्वारा हिलने से जो बर्फ के कण हैं वो उस पेड़ से कहाँ पर गिर रहे हैं? तो कौवे के ऊपर गिर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है दोस्तों? कोई कौवा है जो कि पेड़ पर बैठा है और उसके जो है हिलने से, हिलाने से जो है बर्फ के कण किसके ऊपर गिर रहे हैं? कवि के ऊपर गिर रहे हैं। अब हो सकता है कभी उस पेड़ के नीचे बैठा हो, या फिर हो सकता है उस पेड़ के नीचे खड़ा हो, या वहाँ से गुजर रहा हो, क्योंकि इसमें जो है कुछ कंफर्म नहीं है कि कभी बैठा नीचे बैठा ही है, कहीं पर ऐसा दिया नहीं है। हो सकता है वहाँ नीचे खड़ा भी हो सकता है, बैठा भी हो सकता है, या फिर रास्ते से जा रहा भी हो सकता है। चलते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट। हैज़ गिवन जो देता है, माई हार्ट मतलब मेरे हृदय को या मेरे मन को।
जो मेरे हृदय को या मेरे मन को क्या देता है? ए चेंज ऑफ मूड, एक परिवर्तन। मनोदशा में क्या करता है? परिवर्तन। मूड चेंज का मतलब होता है दोस्तों परिवर्तन, बदलाव। ऑफ मूड, मूड का मतलब होता है मनोदशा। मू जैसे में आप लोग सुने होंगे किसी को कहते हुए कि आज मेरा मूड जो है सही नहीं है या मेरा मूड आज बहुत अच्छा है। तो मूड का मतलब दोस्तों हो जाता है मनोदशा। तो ये कह रहा है कि जिसने मेरे जो अंदर की जो मनोदशा है, जो कवि के अंदर की मनोदशा है, उसको क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है, उसको बदल दिया है। एंड सेव्ड, और जो है बचा लिया सम पार्ट, कुछ हिस्सा। सम का मतलब दोस्तों कुछ, पार्ट का मतलब हिस्सा या भाग होता है। तो उसने कुछ हिस्से को बचा लिया ऑफ ए डे, एक दिन के। उसने मेरे एक दिन के कुछ हिस्से को क्या किया? बचा दिया। आई हैड ड्यूड, और मैं क्या हुआ? बर्बाद होने से। आई हैड ड्यूड, जब मैं क्या हुआ? शेष भाग में दुखी रहा। जब वो कह रहे हैं आई हैड ड्यूड, बाकी जो शेष भाग में वो क्या रहे? दुखी रहे। यहाँ पर जो कवि हैं वो किसी बात को लेकर काफ़ी दुखी हैं, और दुखी होने से वो क्या है कि उस पेड़ के नीचे हैं। तभी जो है एक कौवे जो है, कौवा धतूरे के पेड़ से क्या करता है? बर्फ़ को उनके ऊपर गिराता है, और ये देखकर उनकी मनोदशा क्या होती है? बदल जाती है। मतलब वो जो दुःख में थे, अब उनको वहाँ से उनका जो ध्यान क्या होता है? भटक जाता है। कभी-कभी क्या होता है, आदमी बहुत डिप्रेशन में होता है, बहुत दुःख में होता है, तो कुछ चीज़ों को देखकर या कुछ साइट, कुछ दृश्य को देखकर उसकी मनोदशा ऑटोमेटिक क्या होती है? बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर भी एग्ज़ैक्टली वैसे ही है कि यहाँ पर जो कवि हैं वो काफ़ी दुःख में हैं, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर बर्फ़ गिरता है तो उनका जो ध्यान होता है वो वहाँ पहुँच जाता है, और ध्यान जब भटक जाता है तो वो कहते हैं कि जिस शेष दिन में दुखी में होने वाला था, उस शेष दिन मेरा क्या हो गया है? बच गया है। तो दोस्तों ये फिर से देखते हैं एक बार पूरी तरह से इस कविता को जो है हम लोग को समझना है। द वे मतलब तरीका, एक क्रो मतलब कौवे का, तो कौवे का एक तरीका। सुक डाउन मतलब नीचे जो है हिलाकर गिराना, ऑन मी मेरे ऊपर, मतलब कवि कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो है कौवा जिस तरीके से गिरा रहा है, क्या गिरा रहा है? द डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कणों को। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिरा रहा है? हेमलॉक ट्री से गिरा रहा है, मतलब धतूरे के पेड़ से। हैज़ गिवन, जिसके गिरने से माई हार्ट मतलब मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है, ये चेंज ऑफ मूड, जो मेरे मन को या मेरी मनोदशा को क्या कर देता है? बदल देता है। वो बर्फ़ का कण गिरने से मेरी मनोदशा को क्या करता है? बदल देता है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और जो सेव्ड मतलब बचा लेता है, सम पार्ट मतलब कुछ हिस्सों को, ऑफ डे दिनों के। अगर वो जो है नहीं गिराता तो मैं पूरा दिन, कवि कह रहे हैं कि अगर वो जो है बर्फ़ नहीं गिराता तो मैं पूरा दिन क्या हो जाता? दुःख में रहता। लेकिन उसने जो है सम पार्ट सेव कर दिया है, मतलब कुछ हिस्से को उसने क्या कर लिया है? बचा लिया है। ऑफ ए डे दिनों के, आई हैड रीड मतलब सब बाकी शेष में क्या था? जो है दुःख ही में था। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और जो भी इस चैनल में नए हैं तो वो पहले इस चैनल को जो है सब्सक्राइब एंड लाइक करेंगे, और कक्षा 10 के जितने भी छात्र हैं उन सभी में शेयर करेंगे। आगे चलते हैं।